अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैंने पहले ही कहा था मैं बहुत बड़े बड़े खुलासे करूंगा आप लोगों के सामने, और वो खुलासे अब स्टार्ट हो रहे हैं। हम्बल रिक्वेस्ट हर एक से इसको इतना सर्कुलेट करो, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं वो अपने पेज पे इसको सर्कुलेट करें, अपने अकाउंट्स पे सर्कुलेट करें, ग्रुप्स में डाल दे, ताकि ये हर एक बंदे के पास पहुंच जाए और हर एक बंदा देखे कि हमारे हेल्थ सेक्टर में कितने लूप होल्स है और हमारे जो पेशेंट्स है उनके साथ कैसे खेला जाता है। क्योंकि आज एक दिन पेशेंट होता है, कल दूसरे दिन अगर इवन चास्त शीवन जुकाम चुकारन हमें कितना जेनरिक दवाई दी जाती है, और वो लोग हमें वो दवाई देते हैं जो अनपढ़ और जाहिल है, जिनकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका मैं पूरा मतलब जो है स्कैम फाड़ने वाला हूं। मीनस उनका जो काला चिट्टा है वो सब आप लोगों के सामने ले आऊंगा, और उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे कि डॉक्टरस निश गसन अस फर्का वर्का गसन क्या। आल दो मेडिसिन हमें मिलता है, उसमें क्या परसेंटेज होती है, क्या कंपोजिशन होता है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा आज आप लोगों को। इवन मैं यूनिवर्सिटीज के नाम भी मेंशन करूंगा। मैंने पहले ही कहा था 3 साल लगे इसको बर्स्ट करने में। 3 साल के बाद हमने बहुत पैसा इस पे सर्व किया, मिलियंस ऑफ रुपीज हमारे ग्रुप ने, पूरा जो हमारी टीम है। क्योंकि हमने दलालों को भी पैसे दिए, आज आप लोगों को ओपन बताता हूं, हमने दलालों को भी पैसे दिए ताकि हमारी रजिस्ट्रेशन हो, हमारा एडमिशन हो किसी कॉलेज में। उसमें बहुत सारा पैसा हम लोगों ने मतलब लुटवाया इन दलालों से, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये गेम हो क्या रहा है। 3-4 साल लगे इसको बर्स्ट करने में। अगर मैं जेल नहीं चला गया होता 1.5 साल, तो ये मैंने बहुत पहले ओपन किया होता। आज माशाल्लाह आज इसको ओपन करेंगे, कल भी करेंगे, और फिर परसों जो यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उनसे लाइव सेशन आपको कराएंगे कि उन्होंने डॉक्यूमेंट तो दे दिए, डॉक्यूमेंट में सीधे लिखा ये बंदा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, ये इस बंदे ने यहाँ से डिप्लोमा नहीं किया, इस बंदे ने यहाँ से बी फार्मा नहीं किया, एम फार्मा नहीं किया, बहुत सारी चीजें, उन सबों का मैं खुलासा करूंगा। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबों से, जितने भी लाइव हो रहे हैं इसको शेयर कर लीजिए, जितना भी आप शेयर करेंगे हर एक बंदे के पास, क्योंकि ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, ये ऐसी ही चीजें नहीं है, ये हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं। इसलिए हमें चौकन न होना है, हमें हर एक चीज जाननी है, और हमें हक भी है जानने का कि जो हमें फार्मासिस्ट दवाई देता है क्या उसको कुछ नॉलेज है, क्या वो रियली में उसको वो डिप्लोमा मिला है, क्या वो उसको वो डिग्री मिली है। इसी पे आज बात करेंगे। सबसे पहले वो एक गाना भी है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। इस हेल्थ इंडस्ट्री में वैसी ही बातें हैं। आप शॉक हो जाओगे कि जो हमारी डिप्टी ड्रग कंट्रोलर श्रीनगर में है, वो ऑफिस से अपने बंदों को कॉल करती है, कहती है इस बंदे को कॉल करो क्योंकि इसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, इससे अब फिरौती मांगो। और मैडम आप भूल गए मेरे बंदे उसमें हैं, आप भूल गए कि आपने बहुत बंदों को फिर कहा कि किसने पैसे खाए, किसने नौटंकी की, आपने बहुत सारे बंदों के साथ उनको कहा कि आपके पैसे कैसे खा लिए, कैसे दलाल ने पैसे खाए, नहीं उसको वापस करने, और ड्रामा भी आपने बहुत जगह किया कि चलो मैं अपने जेब से दे दूंगी। ये मैं सही बोल रहा हूं मैडम कि नहीं? गलतियां तो बहुत लोगों ने की, अब तो भुगतोगे ही आप सब, ठीक है। चले हम स्टार्ट करें। अगर हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक दो ब्रोकर्स को हम कॉल करते हैं, उनसे ही सुनेंगे क्या होता है। मुझे पता है उन सबों को मैसेज गई होगी, वो कोई कॉल नहीं उठाएगा, लेकिन तब भी हम ट्राई करेंगे। नाइन 9067820003। The number you have dialed is currently busy. पता था मुझे हर एक छुप जाएगा अब। 60210। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। इन सबों को पता चल गया है, और इनको पता था ये कॉल करेगा ही करेगा।
चलिए, ये बंदे कॉल नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, जो हम दवाएं जिनका कंपोजिशन होता है, कभी आपने सोचा कि एक बंदे के साथ आपकी शादी होती है, फिर आपको घर दूसरे बंदे के साथ बसाना पड़ रहा है? ये आपने कभी सुना है? ये आसान 21 लेसन्स एक पढ़ाई करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड की, वो जो दवा खाना होता है या जिसको कहते हैं शॉप, वो नहीं चलाता, वो दूसरा बंदा चलाता। वो सेम बात ये होगी कि एक बंदा गया अपनी मतलब शादी करने, दुल्हन को लेके आया, फिर पूरी लाइफ निकाह उसके साथ हो गया, विदाई उसके साथ हो गई, लेकिन घर में उसने और एक बंदे को रखा और वो उसके साथ फिर बच्चे पैदा करता है और उसको बीवी बना के रखता है। यही चीजें हैं यहां पर। एक बंदा डिप्लोमा करके आता है, वो लाइसेंस उसको मिलती है, उसको परमिट्स मिलते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर दूसरा बंदा उस शॉप पे बैठता है जिसको ABCD उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं आता है, उस मेडिसिन के बारे में ABCD नहीं आती है। और इवन ये भी है कि 60 साल के बाद भी बंदा जाता है डिप्लोमा करने, डिग्री करने। उसके अलावा मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि रजिस्ट्रार साहब कहते हैं ये बंदे तो हमारे यूनिवर्सिटी में थे ही नहीं, ये कहां से पैदा हो गए, वो भी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। अब सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे OPJS यूनिवर्सिटी से, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हाँ, या उसके अलावा IPMT, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी दिल्ली, या IPH, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इन यूनिवर्सिटीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम आएंगे तो सीधे आएंगे हम एक लिस्ट पे, जो मैंने आप लोगों को पहले कहा भी था, OPJS यूनिवर्सिटी। OPJS यूनिवर्सिटी में जब मैंने रजिस्ट्रार को लिखा कि इन बंदों के पास क्या ये डिग्री है या नहीं, तो रजिस्ट्रार साहब का ये विद सील एंड सिग्नेचर मिला हुआ है डॉक्यूमेंट है हमें, वो सीधे कह रहे हैं कि ये तो हमारे यहां है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, विद सील एंड सिग्नेचर। अब उन बंदों के नाम भी पढ़ते हैं। देखिए, आशिक हुसैन भट्ट है कोई, गुलाम हसन भट्ट, ठीक, सोईबुक बड़गाम में रहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है 155-73463, 2015 और 17 के दौरान सेक्शन है OPJS में। लेकिन रजिस्ट्रार साहब कहते हैं ये तो है ही नहीं, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, हर एक चीज दिया है, लेकिन ये है नहीं यहां पर। दूसरा बंदा ले आता हूं, मोहम्मद अब्बास खान। मोहम्मद अब्बास खान गुलाम हसन खान के बेटे हैं ये भी बड़गाम से ही है। रजिस्ट्रेशन नंबर है 155-73673 और 2015-17 की बात है। लेकिन यहां से कहता है कि रजिस्ट्रार साहब ये मेरा कैंडिडेट नहीं है, ये मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं है। उसके बाद और एक बंदा है मुदस्सिर अहमद कस्बा, ठीक, मोहम्मद यूसुफ कस्बा के बेटे हैं, श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है 155-73805, 2015-2017 तक वहां रहे हैं। और रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं वहां के ये तो पढ़ा है ही नहीं, यहां पर मेरे यहां तो एनरोलमेंट नहीं, नंबर नहीं है, मेरे यहां तो इसने पढ़ाई ही नहीं की। आप खुद देख लीजिए आपके साथ धोखा कितना हो रहा है। OPJS यूनिवर्सिटी है, कहता है, इवन जो हमारा यहां काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल, वो इसको रजिस्ट्रेशन भी देता है। किन डॉक्यूमेंट्स पे? फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स पे। वहां से कहता है रजिस्ट्रार कि नहीं, यहां से पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छी सोदी वन तुम वन स्कूलस मज, हाई स्कूलस मास्टर नो अम ये जा पढ़ी, सुई लड़का दी डिग्री, फॉर एग्जाम्पल तुहस गामस मज स्कूल, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी, तथ मज यह कैंडिडेट पगह पढ़ने, प्रिंसिपल वन दप ये ना अम ना ये पोर्मुत, ये हान अमी कॉलेज डिग्री, अमिस कित डिग्री मिले, ये खुद शॉक हो जाएंगे आप। उसके बाद निसार अहमद डार, गुलाम अहमद डार, ये ओमपुरा बड़गाम के वार्ड नंबर 13 में रहते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है 155-73610, 2015-17। और रजिस्ट्रेशन नंबर JKPC में क्या है, C/3207। और इश्यू कब हुई है? 13 फरवरी 2023, रिसेंटली। और वहां कहते हैं रजिस्ट्रार साहब नहीं, ये यहां से पढ़े हुए नहीं है। उसके बाद और एक नाम, रूही जान, गुलाम मोहम्मद डार, त्राल की बंदी है, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन नंबर 15573 2015-2017 तक है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं यहां से नहीं पढ़ाई की। उसके बाद फरीदा जान, गुलाम मोहम्मद फादर्स नेम बड़गाम से है, रजिस्ट्रेशन नंबर 15573673670 और 2015-17 रजिस्ट्रार साहब कहते हैं नहीं। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं। अब नुसरत जान है कोई, गुलाम नबी ईतू की, छानपुरा, ठीक है, छानपुरा में रहती है, बड़गाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 155733325 और उसके बाद उसका भी कहीं पता आता है ही नहीं। उसके बाद मुबशिर समद, डॉक्टर शेख अब्दुल समद, आप खुद देख लीजिए, इनके फादर या तो डॉक्टर ही है या अगर मेडिसिन से ताल्लुक नहीं रखते तो वो रिसर्च स्कॉलर है कोई, छानपुरा श्रीनगर से ही है। इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर है R1557307 और रजिस्ट्रार साहब कह के ये यहां पर नहीं है। ये ओपीजी यूनिवर्सिटी राजस्थान से है और कोई भी यहां है ही नहीं। मींस आप खुद देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हर एक चीज है। चलिए, ये हो गया एक यूनिवर्सिटी। अब दूसरी यूनिवर्सिटी IPH दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसके बारे में सीधे ना मैं एक कैंडिडेट से ही आपको बात कराता हूं, वही कैंडिडेट बताएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी सुनिए ना आप, कि हम ठाग वाग तुलन तो फोन हुई। अब इम्तियाज से बात करेंगे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या वो ठीक मज मजी। हाँ सर, शुक्र। इम्तियाज साहब, आप मुझे खुला बताओ, आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ की, आप कितने महीने वहां रहे और फिर वहां पूरा हुआ क्या? क्योंकि आपने पहले ही कहा था IPH दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में आपकी रजिस्ट्रेशन थी। पूरी कहानी बता दीजिए, आप वहां कैसे पहुंचे, कम कम ठगन सूजुक, क्या क्या हुआ, बैक डेट एंट्रीज कितनी हुई, ये सब पूरा खुलासा बताइए इम्तियाज साहब। सर देखिए, सबसे पहले मैं जब यहाँ से गया, मेरे भाई ने वहाँ पे डिप्लोमा किया था। हाँ, उनने जब डिप्लोमा किया तो उनने मुझे किस में डिप्लोमा किया, किस में डिप्लोमा किया? उनने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है। ओके, फिर उसके बाद 2017 में मैं गया वहाँ पे, ठीक। उन्होंने 2000 में शायद किया था ये डिप्लोमा, 2000 में कि 2010 में, ऐसा ही कुछ। फिर तो 2017 में मैं गया वहाँ पे सर। हाँ, जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे गोपाल सर एडमिशन लेते हैं, गोपाल सर। जब मैं वहाँ पहुंचा, मैंने गोपाल सर के साथ बात की, मैंने बोला सर रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है कॉलेज का? उन्होंने बोला हाँ सब कुछ है। गोपाल सर ने ये बात हमें बोली। उसके बाद मैंने एडमिशन किया वहाँ पे। एडमिशन करने के बाद 1 साल हो गया। 1 साल जब हो गया, हमें पता लगी कि कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो बाज़ाब्ता हमारे पास पेपर था, उस वक्त पेपर पे निकला था कि रजिस्ट्रेशन नहीं है कॉलेज में। हमने काम किया, हम सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। हमने उनको बोला सर कॉलेज की रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया, कॉलेज की रजिस्ट्रेशन है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग इसकी फिक्र मत करो, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे क्या क्या है हमारे पास। चोरी छुपे हमने उनका वीडियो भी बनाया है। वो पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन उनका वीडियो हमने बनाया है। जब वो हमें बता रहे थे कि कॉन्फ्रेंस हॉल में ले लिया हमें वहाँ पे बांध करके बोला कि आप लोगों की हमारी रजिस्ट्रेशन है, हमें डॉक्यूमेंट दिखाए, मतलब हम पे फोर्स किया कि आप ये बात मानो कि हाँ रजिस्ट्रेशन है हमारी। अच्छा, किन लोगों ने? इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन ने? हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का जो मैनेजमेंट है, उन लोगों ने हमें फोर्स किया कि हाँ हमारी रजिस्ट्रेशन है। गुड, फिर तो उसके बाद हमें जब बांध किया वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसे वैसे करके उन्होंने हम पे ये भी बताया कि आप लोग अगर एग्जाम नहीं दोगे फेल हो जाओगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपके पैसे जाया हो जाएंगे, आपके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि हमारा टाइम वहाँ पे ऑलरेडी जाया हो चुका था, हमें पता था कि हमारा टाइम जाया हो गया है। अब हम लोग ज्यादा डिप्रेशन में आ गए। हम लोगों ने इकट्ठे होके सब स्टूडेंट्स हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं इनटेक, इम्तियाज साहब इनटेक कितना था वहाँ? इनटेक कितना था? मींस कैपेसिटी, मींस कितने लोगों को उनको एडमिशन देना था एक कोर्स में?
सर वो कोई पता लिमिट नहीं है? वो कितने लोगों को देते हैं, वो लगभग जो मीन्स ये भी याद रखिएगा, हर एक कोर्स में, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी, चाहे इसका पीजी यूजी, उसमें एक इनटेक कैपेसिटी होती है। इनटेक का मतलब है 40 सीट्स होती है, 30 सीट्स होती है, 60 सीट्स होती है। वो कुछ नहीं है वहां पर, आप खुद देख लीजिए कितनी चोरी है। उसके बाद बिल्कुल सर, उनके पास सर अनलिमिटेड है, मीन्स अनलिमिटेड, मीन्स अगर कैपेसिटी क्लासरूम में 100 है तो वो 1000 भी ले सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलिए फिर। हजार से ज्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो आईपीएच है, इन्होंने किसके साथ कहा था हमारी रजिस्ट्रेशन है कश्मीर में? सर इन्होंने कहा था कि हमारी जीएमसी जो श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो श्रीनगर का है, जीएमसी श्रीनगर के साथ भी है और जम्मू के साथ भी है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी जी सर। मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ उनका साठगांठ है। जबकि जो आईपीएच है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, उसकी खुद की रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, लेकिन साठगांठ पैसा देते हैं वो फार्मेसी काउंसिल के साथ। उनका साठगांठ है दह अंश अंशकरण या मामबेंथुरसुंग रिश्तुचुक, और उनको वो देते हैं। मीन्स उन्होंने कहा कि हमारी रजिस्ट्रेशन है। आगे फिर तो सर जब हमें उन्होंने फोर्स किया, हम लोग एग्जाम देने के लिए मजबूर हो गए। हम अब एग्जाम हॉल में बैठ गए, दे रहे थे हम अब एग्जाम। अब हमारा रिजल्ट आ गया, उसमें हम क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब जब क्लियर हो गए, अब हम कहीं पे फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया है, तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उनकी, फॉर्म ही नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे। मीन्स आप ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपका जितना भी वक्त है वो जाया हो गया। उसके बाद फ्रॉडुलेंटली आपके पैसे भी ठगे गए। अप्रोक्सीमेटली सर नियर अबाउट 4 लाख रुपीज हमारे जाया हो गए वहाँ पे। ठीक, टाइम कितना जाया हुआ? सर 2 साल। ठीक, मतलब हमारी जिंदगी उन्होंने नरक बना दी। ठीक। और कुछ उन लोगों को सर जब आज फोन करते हैं ना, मैंने आज भी गोपाल सर को फोन किया था जो एडमिशन देते हैं वहाँ पे। मैंने बोला सर रजिस्ट्रेशन का क्या कर दिया आप लोगों ने, प्लीज कुछ कर दीजिए। सर कभी बोलते हैं सुबह फोन करो, कभी बोलते हैं। जरा इनका नंबर दे दीजिए आप, मैं भी जरा कॉल मिलाता हूँ। गोपाल सर का? हाँ बता दीजिए। 1 मिनट सर, जल्दी। जी 9811 9811 81 79 72। आपने कौन सा कोर्स किया था? एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन, हाँ जी, एक्सरे एंड ईसीजी। ओके सर, मेरे पास फीस रिसिप्ट भी है, मेरे पास इनका सब कुछ है। ठीक ठीक, मेरे पास इनका वीडियो भी है उस वक्त जब इन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारी रजिस्ट्रेशन है। ओके, मीन्स इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। चलिए मैं इनको ही कॉल लगाता हूँ। वहीं करो इस एमसी कॉल, एमएस पूछो क्या क्या छू। इनमें से कोई तो फोन उठाने वाला है नहीं। 56666654। ये मैं आप लोगों के लिए इतने नंबर्स डायल करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जितने भी ठग्स है या जितने भी, मैंने पहले ही कहा डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, इन सबों को पता चल गया है कि मैं कौन सा बांडा फोड़ने वाला हूं। कोई भी फोन नहीं उठाएगा क्योंकि इनको पता है कि ये सीधे कॉल पे लेगा और ये लाइव करेगा ये चीजें। आप लोगों को अवेयर करता है कि कितना बड़ा गपला हो रहा है। अगर किसी में हिम्मत थी तो ये नंबर फोन तो उठाता ना। ये गोपाल सर 9811817972, ये तो फोन उठाते ना। कोई भी इनमें से फोन उठाता, आंसर करता कि नहीं हम सीधे साधे हमारे रजिस्ट्रेशन है, या हम जो फार्मेसी काउंसिल है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कहते कि नहीं हम प्योर है। इनमें से कोई भी प्योर नहीं है। इनमें से सब ठग्स जो है, सिर्फ ठग भरे हुए हैं और कुछ नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं, आगे देख लीजिए। नियर अबाउट मोर देन 100 स्टूडेंट जो है, चाहे वो IPMT में है या IPH में है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, इन दोनों में
100 से जायद जो कैंडिडेट्स आए, जो मैंने लिस्ट दिखाई, उनकी एक्चुअली वहां पर उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन थी ही नहीं, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में उनको रजिस्टर्ड किया। तो डॉक्यूमेंट जब आपके फेक एंड फॉर्जर थे, तो आपने उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे की? कितना पैसा लिया आपने? आप खुद ही उनसे पूछते हैं। उसके बाद जो ये एजेंट्स है, मोस्टली श्रीनगर में रहते हैं और डीपली इन्वॉल्व है इसमें, और ये देते हैं, चंद डिग्रीज देते हैं और भी चीजें। और जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो, ऑनलाइन होता है प्रोसेस। आपको पता है डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मैडम क्या कहती है? अगर आपने क्लिक किया मेल पे, विद इन सेकंड्स वो आता है, लेकिन ये कहती है कि नहीं, यहां तो है ही नहीं, कहां है, अभी तो आया ही नहीं। फिर ये अपने बंदे, जो इनका द्राल होता है, ये मंजूस ठाक चासद, उसका नाम है रियाज मीर, वो पांपर का है, जिसको मैंने अभी फोन मिलाया 6005666654। ये क्या करता है? ये सीधे कॉल करता है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर उस बंदे को कॉल करती है। मैं क्यों ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी सीआईडी एजेंसीज है, सीआईके है या इंटेलिजेंस है, मैं इसीलिए ये नंबर दे देता हूं ताकि वो उन दोनों की कॉल डिटेल्स को चेक करे। वो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो है वहां पर बैठी हुई है, उसकी कॉल डिटेल्स और इसकी कॉल डिटेल्स मैच हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि कहीं ना कहीं ये दोनों इन्वॉल्व है। और क्या करते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को पता है कितना देना पड़ता है? 17,000 भरते हैं, और उस बंदे को जिसने कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसको एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर किया जाता है, लाइसेंस दी जाती है, पछूता सुई कंपोजिशन क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर वही आप लोगों को दवाई देता है और बाकी चीजें करता है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं, अब वो भी आप देख लीजिए। ये हो गए ओपीजेएस यूनिवर्सिटी। दूसरे है ग्लोकल यूनिवर्सिटी। ग्लोकल यूनिवर्सिटी में चंद कैंडिडेट्स को भी पढ़ेंगे, और वहां के रजिस्ट्रार साहब ने सीधे कह ही दिया कि नहीं, ये तो हमारे यहां रजिस्टर्ड ही नहीं है। मोहम्मद सलीम मलिक है, ठीक है, मोहम्मद शाबान मलिक इनके अब्बू का नाम है, और एनरोलमेंट नंबर क्या है? GU16R125। ग्लोकल यूनिवर्सिटी में इनका एनरोलमेंट नंबर ये है। और रजिस्ट्रेशन कब की है? 2016 और 20 की, 2016 से लेके 2020 तक। एडमिशन फॉर्म नंबर जो है 1091। और जब रजिस्ट्रार साहब से पूछते हैं कि भाई साहब ये जो बंदा है ये आपके यहां था, तो वो कहते हैं नहीं, ये नहीं है। दूसरा बंदा समीर अहमद गोजरी, इनके अब्बू का नाम है नूर मोहम्मद गोजरी। रजिस्ट्रेशन नंबर GU18R0921, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2018-2020, मीन्स 2 साल का कोर्स होगा। और जो इनकी एडमिशन फॉर्म नंबर है वो है 0933, और रजिस्टर्ड वहां के रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि नहीं, इनका भी यहां पर कोई खाता नहीं खुला है और ये नहीं है यहां। दूसरा है जाहिद नजीर, और इनके अब्बू का नाम है नजीर अहमद तांतरे। इनका एनरोलमेंट नंबर है GU17R1002। 2017 से 19 तक वहां रहे हैं। फॉर्म नंबर है 0933, और ये भी वहां कहीं है ही नहीं। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि वहां नहीं है। आशिक हुसैन लोन साहब, बशीर अहमद लोन, इनके अब्बू का नाम है GU18R0915, और ये 2018-2020 के हैं। फॉर्म नंबर है 0957, ये भी वहां कहीं नहीं है। उसके बाद आरिफ नजीर अहमद मीर, इनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर GU18R0981, 2018-2019 0841 इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब कहते हैं ये भी कहीं नहीं है। आदिल रमजान और एक बंदा है, मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, और भी बहुत सारे हैं। मसरत हमीद, अब्दुल हमीद डार की बेटी है, ताहिरा महमूद, उसके अलावा बाजिला बशीर, मोहम्मद सलीम, बहुत सारे और कैंडिडेट्स हैं। और जो ग्लोकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कहते हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन यहां नहीं हुई है। चलिए अब और एक यूनिवर्सिटी की पोल खोलते हैं। और एक यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। यहां से क्या किया है इन्होंने? आईपीएमटी से इन्होंने डिप्लोमा किया, और जो रजिस्ट्रार वहां कहते हैं वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो कहते हैं यहां इन्होंने पढ़ा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं। उसके बाद और एक यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। ये भी फ्रॉडुलेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी है, लेकिन रियलिटी में रजिस्ट्रार साहब कहते हैं यहां रजिस्ट्रेशन हुई नहीं। उसके बाद
JRN राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, इसके भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे ही। और सीधे रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि यहां पर ये लोग तो पढ़ते ही नहीं थे, इन लोगों का तो अकाउंट ही नहीं खुला, मीन्स इन लोगों की यहां पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो ये कहां से आ गए वहां। आप खुद देख लीजिए, हमारे हेल्थ सेक्टर में इतने लूप होल्स है, इतने फ्रॉडलेंट्स है, किया क्या जाए आप ही बता दीजिए। मैं दोबारा लगाता हूं इन ब्रोकर्स को जरा कॉल, अगर इनमें से कोई भी उठाता है तो हम बात कर सकते हैं इनसे। 9906782003। ये जो ब्रोकर है ये 3 लाख लेता है, 3 लाख बी फार्मा की डिग्री के लिए 3 लाख रुपया लेता है बंदा। अब मैं इसी को कॉल करता, आपको सुनाता, क्योंकि आपको प्रूव हो जाता। मैंने कहा ना मैं हर एक ब्रोकर को ओपन करूंगा यहां। ये कभी नहीं उठाएंगे, इनको पता है कि ये हमारे पीछे पड़ गया। अब आदिल जहांगीर को करते हैं लास्ट कॉल 76260210। ये लास्ट कॉल। अब खुद देखिए आप, हमारे हेल्थ सेक्टर, इनमें से कोई भी नहीं उठाने वाला। अब आप लोगों में से चंद लोगों ने, एक कमेंट आया था मुझे, मैंने कल ही आप लोगों को कहा कि हम लोगों की टीम के खर्चे हुए मिलियंस ऑफ रुपीस। आप लोग शॉक हो गए, ये मिलियंस ऑफ रुपीस हम लोगों ने खर्चा कैसे किया। और आप सोचोगे ये तो करप्शन के खिलाफ है, तो इसने कैसे कैसे किया। देखिए, बी फार्मा की डिग्री अगर लेनी हो तो उसमें 3-3.5 लाख रुपए लेते हैं वो ठग्स। और हमने उन ठग से ही काम करवाया, ऐसे ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई, 2-4 लोगों की, तो 3-3 लाख उसमें लगा, तो हो गए ना 12-13 लाख। उसके अलावा डिप्लोमाज में हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, क्योंकि ये ओपन, ये नेक्सस पूरा ओपन करने के लिए मेरी टीम ने पूरा इस पे काम किया, रिसर्च की, पूरी 2-3 साल की रिसर्च है। और जब रजिस्ट्रेशन करवाई तो हमें तो उसके लिए नहीं चाहिए ना, हमें किस तक जाना है, मूल तक जाना है, मीन्स हमें ओरिजिन पॉइंट तक जाना है। और उसमें हमने RTIs डाली, उसमें हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसमें हमने उनको थोड़ा पैसा दिया, ताकि जिसको कहते हैं चारा उनको डाला इन सबों को फंसाने के लिए। और ये आज पूरे एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से ये ब्रोक हो गए। कल से जो मैंने कल कहा कि मैं इनको ओपनली एक्सपोज करूंगा, आप लोगों के सामने ले आऊंगा। अब आप खुद बता दीजिए, इतने फार्मासिस्ट्स है, कितनों के पास रियल डिग्रीज है। एक ही इशू नहीं है, हजारों इशू है इनके। 21 डिग्री फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन थे, लाइसेंस थे, वो खुद नहीं चलाता है, वो किसी हॉस्पिटल में काम करता है, उसने किसी बंदे को वहां रखा है। मैं वन तो तेल क्या फायदे यम डॉक्टरी कर नब्र तेल कत तिम तुम बेहनावन तिम वुचन तुह करें इलाज नहीं। फिर जो मोची होता है उसको ले आओ, जो माज कसाई सह अन दुकानदारी कर उनको ले आओ, और वही फिर लिखेंगे दवाई। जरूरत क्या है उन डॉक्टर्स की जिनको हम भेजते हैं ईरान, जिनको हम भेजते हैं बांग्लादेश, जिनको हम भेजते हैं रशिया, जिनको हम भेजते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। उनको इतना टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है, उसके बाद वो क्लिनिक खोलते हैं। फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की। और एक चीज, बहुत सारे जो ये डॉक्टर्स होते हैं इन क्लिनिक्स पे, फार्मासिस्ट्स पे, अकिस दुकानस मज युस दवा नेल सह मेल तुम मार्केट मज कुन, क्यों, मुझे ये बता दीजिए। वो कहीं और तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन सॉल्ट होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट बनाया जाता है। क्यों? ताकि ये और कहीं नहीं मिले, और वहां पर भी दलाली होती। मैंने कहा ना, मैं एक एक चीज आप लोगों को ओपन करूंगा। उसके अलावा बैक डेट एंट्रीज में डिग्रीज होती है। अगर आज इंसान जाएगा डिग्री करने के लिए, नहीं, वो कहेगा 2 साल पहले की ही डिग्री दे दो और 2 साल पुरानी ही डिग्री दे दो। इतने बड़े गपले हैं कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इवन जिसमें डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मैडम, वो भी इन्वॉल्व है।
मैंने अभी इस रियाज मीर साहब को फोन लगाया था, मैं इनसे यही पूछता कि आपके बहुत सारे मेरे सोर्सेज गए थे, बाकी लोग गए थे, आप लोगों ने उनके पैसे फिर वापस क्यों किए? अगर उन्होंने आपको 17,000, 20,000, 30,000 दिया और उन्होंने फिर कहा कि ये पैसा, फिर आपने उनको वापस क्यों करने की कोशिश की? क्यों मैडम, आप सुन ही रही ना ये सब चीजें? वो मेरे बंदे हैं, मेरा सोर्स है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, और मेरी टीम इस पे काम कर रही। मैंने पहले ही कहा, हमने मिलियंस ऑफ रुपीस इस पे इन्वेस्ट किए इस प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर चाहे कठुआ से लेके करना तक, मेरा एक एक इंडिविजुअल, मेरा एक एक पेशेंट, मेरा एक एक बंदा सफर ना हो जाए, क्योंकि उसको गलत दवाई उसको खानी ना पड़े और उनकी वजह से वो सफर ना हो जाए। और मेरी जो ये लोग है, बिकॉज इट इज माई फैमिली, ये मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं उनका सन ऑफ सॉइल हूं, मैं उनका बेटा हूं, मुझे उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और हमारी टीम काम पे लगी हुई है, इसीलिए हमने इतना पैसा खर्च किया उस पे, इतने साल इस पे लगाए, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर, 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एक, वहां का हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन वहां का बहुत अच्छा होना चाहिए, तीसरा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मींस पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जितनी भी एजेंसीज है, ये 3 डिपार्टमेंट है। जिस भी स्टेट, जिस भी कंट्री के बेस्ट है, वो इतनी डेवलप करती है, वहां कोई भी कमी नहीं रहती है और उनकी जीडीपी बढ़ जाती है, हर एक चीज बढ़ जाता है। इसीलिए मैं इन्हीं 3 चीजों पे फोकस कर रहा हूं, ताकि यहां जो जितने गरीब लोग हैं, जितने मिडिल क्लास या कोई भी है, उसको कभी सफर ना होना पड़े। और एक चीज यहां पर क्या किया है, जो गोल्डन कार्ड होता है, गोल्डन कार्ड पे भी इतनी चोरियां हैं कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने उसमें ठगी करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितना हम गरीबों को लूटते हैं, और उसमें इतनी धांधली है, उसका भी मैं खुलासा करूंगा। कल मैं ये कंटिन्यू करूंगा, ये मैंने पहले ही कहा, मैं चंद लोगों से और बात करूंगा, चंद डॉक्यूमेंट्स और दिखाऊंगा कल शाम को, और मंडे दिन में मैं रिकॉर्ड करूंगा रजिस्ट्रार से, बहुत लोगों से मैं कॉल रिकॉर्ड करूंगा, और मंडे की शाम को इस पूरे जो ये घपला है करप्शन का, जो ये घपला है पूरे सिस्टम को हैंग किया हुआ है, इसको मैं एक्सपोज करूंगा ऑन मंडे इवनिंग कम से कम आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप लोगों को हर एक चीज विद हर एक डॉक्यूमेंट पता चलेगा कि 3 साल की मेहनत मेरी और मेरी टीम ने कितना बड़ा एक्सपोज किया और कितनी यूनिवर्सिटी को बेनकाब किया। बाकी थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। और जितने भी ये ठग है, ये ब्रोकर्स है, ये तो छुप गए होंगे ना कहीं ना कहीं, लेकिन निकालेंगे इनको, कोई टेंशन नहीं, ये तो इंशाल्लाह सब जेल ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। बाकी थैंक यू, इंशाल्लाह कल 9:30 एग्जैक्टली दोबारा लाइव में आ जाएंगे और बाकी खुलासा करूंगा, और मंडे को फिर फाइनल टच, और इंशाल्लाह एज सुन एज ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स इनके पीछे लगेंगे और ये बर्स्ट करेंगे, और इनकी जो बाकी जिंदगी होगी वो जेलों में होगी इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा।